ब्रह्म राक्षस एक ऐसा राक्षस जो ना भगवान से डरता है, ना इंसान से डरता है, ना जानवर से डरता है, ना किसी भूत पिशाच से डरता है। वो अगर आपके पास आ गया तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता होगा उससे बचने का, और वो रास्ता होगा खुद की जान दे देना। तो नमस्कार दोस्तों, एक और खौफनाक खतरनाक सी वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और ये जो वीडियो होने जा रही है वो आप लोगों को अंदर से झंझोड़ देगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये वीडियो कोई ऐसे ही राक्षस या ऐसे ही भूत के ऊपर नहीं है। ये जो वीडियो है वो ब्रह्म राक्षस के ऊपर है। इसका नाम सुनने से ही लोग कांप जाते हैं, क्योंकि ये किसी इंसान, भगवान, जानवर या किसी भी दैत्य से नहीं डरता। ये अगर आपके ऊपर एक बार लग जाए तो ये आपके ऊपर कभी लगे ना, इमेजिन भी मत करना। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर ये किसी के साथ लग जाए तो ये अपने आप अगर जाए तो चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहें कि ये चला जाए, हम कुछ ऐसा करें, तो इसको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप लोग सोच रहे हो हम इसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो ये आपसे अच्छी हनुमान चालीसा आपके सामने पढ़ देगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि हम इसके सामने शिव जी के मंत्र पढ़ेंगे, तो ये आपसे ज्यादा अच्छे शिव जी के मंत्र पढ़ देगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये राक्षस कोई ऐसा राक्षस नहीं है बुरी शक्तियों वाला। ये राक्षस भी भगवान से रिलेटेड है। ये सारे भगवान की चीजें जानता है, और ये भी एक तरह का मतलब भगवान का ही भक्त है। तो भगवान का जो भक्त होता है वो तो शक्तिशाली कितना होता है आप लोगों ने देखा ही है। रावण भी था ना, रावण से कंपेयर नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। चलिए, इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब आते हैं कहानी पे। वाराणसी, आप में से सब लोगों ने सुना होगा वाराणसी कितनी पवित्र जगह है और कितनी पुरानी जगह है। और वहाँ पर कितने तरह के घाट हैं ये आपको पता है, तरह तरह के घाट हैं। उसमें से एक घाट है ब्रह्म घाट। इस घाट के बारे में कुछ 35 साल से पहले कोई अफवाहें चलती हैं। अब देखिए, कुछ कहानियां होती हैं जो मनगढ़ंत होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां होती हैं जो लोगों की तरफ से बनाई गई होती हैं। लेकिन लोग भी अपने मन से नहीं बनाते। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई रहस्य उन बातों में जरूर होता है। 35 साल पहले भी कोई इसी तरीके की कहानी थी उस ब्रह्म घाट से लेके। क्या कहानी थी वो तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन स्टोरी को समझने के लिए कैरेक्टर का नाम सुन लो। तो अपना जो कैरेक्टर है उसका नाम है रतन। अपना जो रतन है वो वाराणसी में ही रहता था। उसकी उम्र थी 45 साल, 45 साल का था वो। तो उसका क्या था, वो अपना नौकरी वगैरह सब कुछ कर ली थी, सब कुछ बढ़िया जिंदगी चल रही थी उसकी। अब वो सोचता है कि क्यों ना अपना खुद का घर बनाया जाए। अभी भी वो खुद के घर में ही रहता था, लेकिन वो पुश्तैनी घर था। वो चाहता था कि हम ऐसा घर बनाए जो मेरी खुद की मेहनत का हो, और जैसा मैं चाहूँ उस तरह का डिजाइन, उस तरीके का फर्नीचर, सब कुछ आप लोग जैसा समझ पा रहे होगे आजकल के हिसाब से। आजकल तो नहीं, खैर स्टोरी जितनी पुरानी है उसके हिसाब से। तो वो जगह तलाशता है, जगह उसे मिलती है ब्रह्म घाट के बगल में। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, वहाँ लोग और लोगों के भी घर थे। तो वहां पर क्या होता था, दिन दिन में काम चलता था, और रात के टाइम में क्या होता था, मजदूर होते थे जो मट्टी निकलती थी उसको फेंक देते थे। कभी कभी वो नहीं फेंक पाते थे, तो क्या होता था, ये खुद फेंक देता था जाकर, क्योंकि इसका घर था, ये बहुत दिल से बनवा रहा था अपना घर, मेहनत करके बहुत दिल से बनवा रहा था। अगर वो मट्टी वगैरह नहीं फेंक पाए तो क्या होता था, दूसरे दिन फिर मट्टी और बढ़ती थी, फिर काम में दिक्कत आती थी। तो ये रात को जाके चेक करता था, अगर मट्टी होती थी तो ये खुद फेंक देता था, वरना मजदूर खुद ही फेंक जाते थे। ऐसे ही चलता रहता था। तो एक दिन की बात कि एक दिन ये जाता है और देखता है कि मिट्टी फेंकी नहीं है मजदूरों ने। तो ये सोचता है कि चलो मैं फेंक देता हूँ। उस टाइम हो रहा था रात के 8-9 बज रहे थे, रात हो रही थी आधी। और आधी रात में ब्रह्म घाट की तरफ कोई जाता नहीं था, लेकिन इसका घर बन रहा था इसलिए चेक करने के लिए चला जाता था। अभी तक कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जो ये जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था। ये जाता है, मिट्टी उठाता है सारी, एक बड़ा सा बकेट था, उसके अंदर सारी मिट्टी डालता है, और उसको मिट्टी को ब्रह्म घाट की तरफ फेंक देता है। उसके बाद अपने घर के लिए लौटने लगता है, जैसे कि हर हर बार लौटता था। जैसे ही लौटने लगता है, लाइट चली जाती है, पूरी स्ट्रीट लाइट, अंधेरा हो जाता है पूरी एरिया में। अभी ये उस टाइम पे ऐसे फोन वगैरह ज्यादा चलते नहीं थे, तो ये अंदाजे से धीरे धीरे चलना शुरू करता है चांद की हल्की हल्की रोशनी में। पीछे से आवाज आती है,
हे रतन। तो इसको उसके दोस्त की आवाज लगी। ये पीछे मुड़ के देखता है, इसको कोई नहीं दिखता। उसके बाद ये और आगे जाता है, फिर से आवाज आती है, हे रतन सुनना, कहाँ जा रहा है। अब ये समझ चुका था, क्योंकि जो उसका दोस्त था वो बहुत सालों से इससे मिला नहीं था। तब भी ये पीछे मुड़ जाता है, देखता है कोई नहीं। अब ये आगे चलने लगता है। अब ये इसके दिमाग में वो जो मैंने बताई कि भ्रम घाट से लेकर 35 साल पहले कुछ कहानियां थी, वो इसके दिमाग में आने लगती है। अब ये डरने लगता है। अब एक और बार आवाज आती है। अब ये पीछे नहीं मुड़ता, लेकिन 2 बार ये मुड़ चुका था। और वैसे भी बताया जाता है कि किसी सुनसान एरिया में अगर आपको पीछे से कोई आवाज लगाए तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, और अगर वो 3 बार आवाज लगाता है तो समझ लो कोई भूत पिशाच है, और वो 3 बार ही आवाज लगाएगा। अगर आपने मुड़कर देख लिया तो वो आपको मार देगा। और अगर कोई सच्ची सच्चा इंसान होगा, असली में इंसान होगा, तो वो 3 से ज्यादा बार आवाज लगाएगा। लेकिन अगर कोई भूत प्रेत होगा तो वो 3 से ज्यादा आवाज नहीं लगाएगा। इसको वो लास्ट आवाज आई, उसके बाद आवाज आना बंद। उसके बाद ये डर चुका था। धीरे धीरे अपने घर की तरफ आता है और घर पे आके सो जाता है। आप लोग सोच रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं। ये घर पे आ जाता है। घर पे इसकी आधी रात में नींद खुलती है, 3 बजे के टाइम में। ये अपने पलंग से खड़ा होता है और पलंग की किनारी होती है, उससे टकरा कर ये गिर जाता है। और ये इतना जोर से गिरता है कि नाक के भर के इसकी नाक में खून आ जाता है और ये वहीं बेहोश हो जाता है। इसको बेड पे लिटाया जाता है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अब ये सही है, सो रहे हैं ये उस टाइम 3 बजे से सोते सोते 14-15 घंटे तक नहीं उठा था। घर वालों को भी टेंशन होने लगी कि इतना कोई कैसे सो सकता है। घर वाले जगाने आए तो ये जग नहीं रहा था। उसके बाद में अड़ोस पड़ोस वाले भी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि लग जाती है तो उसके बाद ज्यादा नींद आने लगती है, अपने आप जाग जाएगा थोड़ी देर बाद, अगर नहीं जागे तो डॉक्टर को बुला लेंगे। थोड़ी देर बाद ये खुद जागता है। इसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। तो घर वालों को लगता है कि ज्यादा सो लिया है, इसलिए इसकी आंख लाल हो चुकी है। तो ये खाने के लिए इसको बुलाते हैं, तो ये खाना नहीं खाता और एक शब्द भी बोला नहीं था। और ये 14-15 घंटे से भूखा प्यासा लेटा था। सोते में तो खाएगा नहीं ना, तो ये ऐसे ही लेटा था। उसके बाद इनको लगता है कि ठीक है, खाना थोड़ी देर बाद खा लेगा। तो ये लोग बोलते हैं, और वो फिर से कहता है कि मतलब कुछ कहता नहीं है, फिर से अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। तो इन लोगों को लगता है कि शायद रात में जाग के खा लेगा। खाना रख देते हैं ये लोग टेबल पे। ये अपने कमरे में जाता है और ये अब उसके मम्मी पापा जो भी थे घर में, सब लोग फैमिली वाले, वो अपने कमरे में सो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसके घर में इसकी मम्मी को लगता है कि क्यों ना 3 बज रहे थे, क्यों ना चलो देख के आते हैं, शायद वो जग गया, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये आते हैं 3 बजे। तो उसके बाद जब इसकी मम्मी आकर देखती है तो ये सो नहीं रहा था। ये अपने बेड पे बैठा था और बेड के सामने विंडो थी। तो ये विंडो की तरफ एक टक लगाए देख रहा था, ना हंस रहा था, ना रो रहा था, ना सो रहा था, ना जाग रहा था। आंखें खुली थी, पलक झपक नहीं रही थी। तो इनको लगता है कि हो सकता है इसका मन अच्छा नहीं होगा। तो ये ऐसे ही अपने मन को थोड़ा अच्छा करने के लिए, थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए खिड़की की तरफ देख रहा होगा। तो ये मम्मी चली जाती है। सुबह के टाइम आकर देखते हैं तो ये वहीं बैठा था। ये एक जगह से भी हिला नहीं था। और अब 24 घंटे होने को आ गए थे, लेकिन इसने एक घूंट पानी तक नहीं पिया था। घर वालों को टेंशन होने लगी। ऐसे ही करते करते 1-2 दिन नहीं, 4 दिन बीत गए और ये एक जगह से हिला नहीं। आप लोग सोच रहे हो कि जिंदा कैसे है, अभी पता चलेगा जिंदा कैसे है। उसके बाद में अड़ोस अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाया गया। उन्होंने बोला कि ये कोई ऐसा वैसा खेल नहीं है, किसी पंडित को बुलाया जाए। वाराणसी में तो बहुत पंडित है, एक अच्छे महात्मा को बुलाया जाता है। वो कहते हैं कि ये कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या हुआ था। तो वो बताते हैं कि ब्रह्मघाट की तरफ हमारा घर बन रहा है वहाँ। कहते हैं तो बस ब्रह्म राक्षस ने इनको पकड़ लिया है। तो वो कहते हैं कि अब, कहता है कि क्या क्या कर रहे हैं ये। ब्रह्म राक्षस अगर किसी को पकड़ ले तो उसमें कुछ चीजें होने लगती हैं, जैसे कि वो ना बोलेगा, ना खाएगा, ना सोएगा, ना मतलब कुछ करेगा नहीं। वो सिर्फ एक जगह बैठा रहेगा, एक जगह दिखता रहेगा, वो कुछ करेगा नहीं, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ खुद को ही हानि पहुंचाएगा। तो वो सब कुछ उसमें हो रहा था। अब कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तो कहते हैं चलो भाई, क्योंकि ब्रह्म राक्षस को हम भी नहीं हरा सकते, ब्रह्म राक्षस को भी हरा ही नहीं सकता। तो ये वहीं जाते हैं जहाँ पर इसका घर बन रहा था। और वहां पर जाकर पंडित जी बोलते हैं कि इस जगह पे ब्रह्म राक्षस 70 साल से वास कर रहा है, और तुमने इस जगह पर आकर उसी की जगह पे कूड़ा फेंक दिया, वो भी आधी रात, मतलब रात में। तो उसको बुरा नहीं लगेगा? तुम उसी के इलाके में आके उसी की जगह पे कूड़ा फेंक रहे हो, और वो ऐसा कोई छोटा मोटा तो है नहीं, वो शक्तिशाली है। तो उससे माफी मांगो और उससे बोलो कि हम आपके लिए एक अलग से जगह बनवाएंगे, ये जो नया घर बनेगा इसमें भी आपके लिए अलग से जगह बनवाएंगे, हमको माफ कर दो। ऐसा ये सब कुछ बोलते हैं। घर पे आते हैं। अभी कोई भी असर नहीं हुआ था, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि अगर ब्रह्म राक्षस आपकी बात मान जाएंगे तो असर दिखने लगेगा धीरे धीरे। जो वो रतन था वो बेहोश सा हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल सा होने लगा।
तो ये लोग समझ गए कि ब्रह्म राक्षस ने इनको माफ कर दिया है। ब्रह्म राक्षस ऐसे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, और अगर पहुंचा भी देते हैं तो आप लोग अगर उनसे माफी मांगो तो वो माफ भी कर देते हैं। लेकिन अगर वो अपनी पे आ जाए या वो गुस्सा हो जाए तो उन्हें हराने के लिए कोई कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद इनका घर बनता है, उसमें ये जगह देते हैं ब्रह्म राक्षस को, और ऐसे ही फिर इनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। आज वो 70 साल के हो चुके हैं, बढ़िया लाइफ है उनका, सब कुछ सही है, लेकिन अभी भी वो उस बात को सोचते हैं तो डर जाते हैं रतन जी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? डरावनी लगी या नहीं लगी पता नहीं, लेकिन कुछ अलग जानने को जरूर मिला होगा। तो ऐसे ही खौफनाक सी वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। 500 सब्सक्राइबर पे इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लेंगे। कमेंट में अपना कोई टॉपिक लिख सकते हो, वीडियो कैसी लगी ये बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहां जाकर भी आप लोग हमें कोई स्टोरी भेजना हो तो भेज सकते हो। तो हम मिलते हैं आपसे अगली किसी खौफनाक सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।